वेलकम बैक वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की ट्रेडिंग बिल्कुल अलग रहेगी, डिफरेंट रहेगी, क्योंकि आज मैं ओटीसी बेस्ड ट्रेड्स करूंगा। यानी ओटीसी की जो ट्रैप ट्रेडिंग होती है उसको या एल्गोरिदम बेस्ड बोल लें आप, या ट्रैप ट्रेडिंग की लाइव मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं, रियल मार्केट के जो ट्रेडर्स होते हैं, उनको हम कैसे ट्रैप्स करते हैं उसमें वो चीज़ हमें एनालाइज करनी है। जहां पर रियल मार्केट का ट्रेडर ट्रैप होता है, हम वहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड्स करेंगे, क्योंकि इसी को ओटीसी मार्केट बोलते हैं। और ओटीसी मार्केट क्यों बनी है? जो रियल ट्रेडर है उनका लॉस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग। अभी मार्केट में सिनेरियोज क्या चल रहे हैं? मार्केट में अप ट्रेंड था प्रीवियसली, उसके बाद हायर लो लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट में एक डाउन ट्रेंड है। तो अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल वो लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट कर रही है, यानी नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है। अभी जो प्राइस एक्शंस के रूल है, सम टाइम ओटीसी में प्राइस एक्शन वर्क नहीं करता, वो बात बिल्कुल सच है। बट हमें अगर एल्गोरिदम ओटीसी का आता है, सो हम कैप्चर वो कर सकते हैं कि अगर प्राइस एक्शन वर्क नहीं कर रहा है, सो हम एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेड्स करें, जिससे हम ओटीसी पे प्रॉफिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर प्राइस एक्शन वर्क नहीं कर रहा है और आपको ओटीसी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो ओटीसी पे बिल्कुल ट्रेड्स ना करें, लॉस होने के भी काफी चांसेस है। अभी यहाँ पर देखते हैं, वहां पर गैप का लेवल है पीछे, इस पॉइंट पे गैप का लेवल है। अभी वहां तक तो बायर्स आए नहीं है। अभी इस प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में गैप डाउन हुआ है किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए, तो उसका ब्रेकआउट अभी बायर्स इजीली कर रहे हैं। पर इस कैंडल को अभी कहाँ परेशानी हो रही है? इस जो रेड कैंडल है इसके 50% पर। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होगी, उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। तो उसका इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है 50% का। तो कैंडल ऊपर जाके मुझे थोड़ा यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा और यहाँ से ट्रैप ट्रेडिंग करूंगा। यहाँ से मैं सेलर्स के साथ जा रहा हूँ। इसको ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं। यहाँ पर कैसे बायर्स ट्रैप हुए हैं कि 50% का तो उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया रियल, फिर भी वो कैंडल रिवर्स कर जाएंगे, क्योंकि ये ही ओटीसी की सच्चाई है। तो इसी बेस पे मैंने वो ट्रेड की है। ये मेरी फर्स्ट ट्रेड थी, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है फिर भी मैंने रिवर्स किया मेरे पास, क्योंकि रीजन था ओटीसी की बेस पे कि क्यों मैंने रिवर्स कर दिया। तो फर्स्ट ट्रेड है, इसका रिएक्शन देखते हैं कहाँ पर इस कैंडल को दिक्कत है, उस हिसाब से हम ट्रेड्स करेंगे। बट एक बात मैं आपको बोल लूँ कि अगर आपको ओटीसी एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेड्स करनी है तो मेरी वीडियोस को देखकर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओटीसी की जो ये ट्रैप ट्रेडिंग है, इसके लिए पहले आपको लाइव मार्केट की यानी रियल नॉलेज होनी चाहिए, जो रियल मार्केट में वर्क करती है, तब आप इस पे ट्रेड्स कर सकते हो। अदरवाइज जब आपको वो ही चीज नहीं आएगी तो इसमें ट्रेड्स आप नहीं कर पाओगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो चार्ट चेंज करते हैं। अब यूरो जीबीपी का चार्ट है। इस चार्ट में अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड के बाद अभी मार्केट ऊपर की ओर ही जा रही है, ऐसा हमें सिनेरियोज बता रहे हैं मार्केट के। हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेके पहले लोअर हाई लेवल्स पीछे कंफर्म कर देंगे कौन सा लोअर हाई लेवल है। तो एक लोअर हाई लेवल तो इस पॉइंट पर है, उसमें तो अभी काफी गैप है। तो इस कैंडल को देखते हैं, ओवरलैप लेवल है वहां पर। तो ये कैंडल क्या बोलेगी हमें? अभी तो सिर्फ बायर्स बोल रहे हैं मार्केट तो ऊपर जाना चाहती है। अभी देखते हैं इसके क्या रिएक्शन रहेगा, उसी बेस पे हम ट्रेड्स करेंगे। ऊपर से इवनिंग स्टार का भी वो पैटर्न है, तो इसकी क्लोजिंग मैटर करती है, वो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। अभी तो वो रेड कैंडल बन रही है, देखते हैं क्या वो कैंडल कहाँ क्लोज करती है। वो एक इंगल्फिंग भी है बायर्स की, तो की लेवल से का तो अभी सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो इसकी क्लोजिंग मैटर करेगी। और इसमें गैप डाउन हो चुका है, यानी ये कैंडल अभी ग्रीन बनेगी। थोड़ा नीचे कैंडल आ जाए तो मैं यहां से बायर्स की ट्रेड करूंगा। यहां पर भी ट्रैपिंग हुई है। यहां पर कैसी ट्रैपिंग की गई है कि बायर्स ने इंगल्फिंग की थी, बट सेलर्स ने हैमर बना के, यानी हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, तो हैमर बना के सेलर्स ने क्या बोला है कि वो इंगल्फिंग को फेल कर दिया है सेलर्स ने। बट ऐसा नहीं है, हमने वो पूरी चीज फोकस करके ट्रेड्स की है कि यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग हुई है। जो रियल ट्रेडर है यानी लाइव मार्केट के ट्रेडर है, वो ट्रैप हो चुके हैं इधर, कि इंगल्फिंग का की लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। वो इस पॉइंट से सेलर्स के लिए जाएंगे जहां पर मेरा कर्सर है, की लेवल से। बट वो की लेवल का ब्रेकआउट करके कैंडल ऊपर निकल जाएगी, तो इसी को बोलते हैं ओटीसी ट्रैप ट्रेडिंग। अभी इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल पर क्या दिक्कत हो रही है। इस कैंडल को उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी, और वेट वेट करके श्योर ट्रेड्स ही लेनी होगी। अदरवाइज ओटीसी में एक लॉस भी हो गया, मैं सेशन क्लोज कर दूंगा, क्योंकि एक लॉस का मतलब है ओटीसी में पॉसिबिलिटीज है कि वहां से वो एल्गोरिदम अपना चेंज कर दे।
तो कोई अच्छा सा चार्ट्स देखते हैं अब। यूएसडी बीडीटी पे अभी क्या सिनेरियोस क्रिएट हुए हैं कि डब्ल्यू पैटर्न अभी बन रहा है मार्केट में। तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद तो नेक लाइन के बाद ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल्स आ सकते हैं, बिकॉज रिट्रेसमेंट की वहां पर ज़रूरत होती है। बट ओटीसी में ऐसा नहीं है, ओटीसी में वो कंटिन्यू भी कर जाती है, तो इसके भरोसे हम नहीं रहेंगे कि वहां पर रिट्रेसमेंट आ ही सकती है। इस कैंडल को वहां पर ओवरलैप लेवल है और 50% का वो रेड कलर की 50% का की लेवल भी लगेगा। तो इसको देखते हैं कहाँ पर उसको दिक्कत है, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट ट्रेड पे ट्रेड्स कर सकते हैं। अभी डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन का प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल ब्रेकआउट कर रही है 50% के वो नीचे ही है अभी। तो अभी उसने क्लोजिंग कहाँ कर दी है, क्लोजिंग उसने विक के अंदर कर दी है, बट फिर भी वो कैंडल ग्रीन बन सकती है, बिकॉज यही ओटीसी की सच्चाई है। यहाँ से मुझे अगर बायर्स की एंट्री मिल जाए तो हम सेलर्स के बायर्स के साथ जा सकते हैं। बायर्स की एंट्री मिल चुकी है और मैं बायर्स के साथ जा चुका हूँ। अब मेरी ट्रेड कहाँ लगी है, 50 के ऊपर, बट फिर भी वो मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करेगी, मैं इसमें श्योर हूँ। क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग कैसे हुई है कि डब्ल्यू पैटर्न की वो नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, प्लस कैंडल विक के अंदर क्लोज कर गई है, यानी बायर्स की वीकनेस है। बट ऐसा नहीं है, बायर्स की वीकनेस वहां पर नहीं है, वो ही ओटीसी को हम कैप्चर करके ट्रैप ट्रेडिंग करके यहाँ से बायर्स की ट्रेड कर दी है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है। ट्रेड मेरी अगर ओपनिंग पे लगती तो मैं श्योरिटी होता कि वो ग्रीन बनती। अभी थोड़ी ऊपर निकल गई है ट्रेड, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहेगा। पर कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए जहां तक मेरी एनालाइजेशन है, तो मैंने इसी हिसाब से वो ट्रेड की थी। ये वाली ट्रेड भी मेरी विन हो गई है। बट मैं एक चीज बोल देता हूँ कि जब मैं एक ट्रेड लॉस कर दूंगा मैं सेशन क्लोज कर दूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो ओटीसी के मैं उसमें फिर इमोशंस आ जाए। इस अभी प्रेजेंट वाली रिवर्स कर सकती है, यहाँ पर सब ट्रैप हो जाएंगे, बिकॉज वो डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन है और रिट्रेसमेंट भी बायर्स ने खुद कर दी है। बट ओटीसी में ऐसा नहीं है, वो रिवर्स कर सकती है कैंडल। अगर मुझे टाइम मिल जाता मैं इसमें भी रिवर्स कर देता। और ट्रैपिंग कैसी थी यहाँ पर कि वो ओवरलैप का भी ब्रेकआउट हुआ है, ऐसे ओटीसी पे चलता है। अभी इस चार्ट पे देखते हैं यूएसडी डीजेडी पे, इसमें क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। इसमें तो अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद लोअर हाई लेवल ऊपर है, लोअर हाई से मार्केट में अभी मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन की जा रही है बायर्स के द्वारा, जो अभी प्रेजेंट मॉर्निंग स्टार का वो पैटर्न बनाया जा रहा है। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर पाएंगे। तो इसकी क्लोजिंग वहां पर रेजिस्टेंस है जो गैप डाउन करके सेलर्स ने क्रिएट किया है, उसका बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अभी पता नहीं, मैंने उसका रिएक्शन नोटिस नहीं किया। सो चार्ट चेंज करते हैं, फिर से मैं यूरो जेपीवाई का चार्ट देखता हूँ। यहाँ पर हायर लो लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है सेलर्स ने, इस वाले हायर लो का, यानी अभी टू कैंडल्स, यहाँ पर टू कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। तो इसको देखते हैं अभी कहाँ पर वो क्लोज करेगी, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड्स कर सकते हैं। तो अभी वहां पर इवनिंग स्टार का की लेवल है ऊपर, जो मैं पीछे भी बोला था आपको कि वो एक इवनिंग स्टार का की लेवल है। उस पे अभी कैंडल प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल आई है, वहां से सेलर्स की रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल में। अब यहाँ से पॉइंट नोटिस करो आप, यहाँ से रियल मार्केट के ट्रेडर क्या सोच रहे होंगे अभी कि वहां पे सेलर्स की अवेलेबिलिटी है, जहां पर इवनिंग स्टार का वो की लेवल है। पर वहां से मैं कुछ और सोच रहा हूँ। वहां से मैं क्या सोच रहा हूँ, वहां पर कोई सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और बायर्स ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ से क्या बता रहे हैं बायर्स कि वो बायर्स स्ट्रांग है मार्केट में, बट ऐसा नहीं है और यहाँ से मैं सेलर्स के साथ जा रहा हूँ। अगर बायर्स इसका ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते, यहाँ पर क्लोजिंग करती, तो मैं यहाँ से बायर्स के साथ डेफिनेटली जाता। बट अब बायर्स ने यहाँ से स्ट्रांगनेस दिखाई है अपनी, यानी यहाँ पर अब ट्रैपिंग चलेगी। तो यहाँ से मैं सेलर्स की ट्रेड कर दी है, वहां पर ओवरलैप लेवल का जोन भी है। तो देखते हैं इसकी क्लोजिंग क्या करती है, रेड में करती है या ग्रीन पे करती है। जो मैंने एनालाइज कर दिया उस हिसाब से वो रेड बननी चाहिए कैंडल। अभी 27 सेकंड बाकी है, अभी देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहेगा। थोड़ी ट्रेड मेरी नीचे लग गई है, ओपनिंग पे लग जाती तो बेटर होती, क्योंकि वो ओटीसी में लास्ट सेकंड में भी वो कुछ पता नहीं है कि वो लास्ट सेकंड में भी रिवर्स कर जाती है कैंडल। अभी 12 सेकंड बाकी है, अभी आपको दिख रहा है वो रेड बन रही है, बट लास्ट के वो 5 सेकंड में इतने ऊपर निकल जाएगी, वो लॉस हो जाएगी, जैसे कि मेरी ये ट्रेड भी लॉस हो चुकी है। तो ये ओटीसी में होता है, इस पे आपको ज्यादा वो नहीं रखना है। सो ये ट्रेड मेरी लॉस हो गई है।
बट जो मैंने एनालाइज किया था उस हिसाब से वो रेड बननी चाहिए थी, बट नहीं बनी। सो चार्ट चेंज करते हैं। अब यूरो यूएसडी का चार्ट लेता हूं मैं। इस चार्ट में अभी डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर गई है, रिट्रेसमेंट भी नहीं हुई है डब्ल्यू की, यानी मार्केट फिर से नीचे को भी आ सकती है। लोअर हाई से मार्केट अभी रिवर्स हो रही है। तो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में गैप डाउन हुआ है, गैप डाउन क्यों हो चुका है कुछ पता नहीं है, बट जो यहाँ पर दिख रहा है वो तो यही दिख रहा है कि वो सपोर्ट स्किप कर दिया इस कैंडल ने, तो कैंडल तो रेड बन सकती है वो। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होगी, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। इस कैंडल को, इस रेड कैंडल की इस विक से वो रिजेक्शन आ रही है, सेलर्स उसका इजीली ब्रेकआउट कर रहे हैं जो अभी प्रेजेंट सिनेरियोज में हमें दिख रहा है। तो सेलर्स की स्ट्रांगनेस आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी स्ट्रांगनेस है, और वहां पर 50% का की लेवल भी है, 50% का लेवल जो ग्रीन कैंडल की 50% है। तो सेलर्स ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। मैं यहाँ से बायर्स के साथ जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर भी ट्रैपिंग चली है कि यहाँ पर कैसी ट्रैपिंग है कि वो सेलर्स की स्ट्रांगनेस दिखा रहे हैं, बट फिर भी मैं बायर्स के साथ जाऊंगा। और मैंने यहाँ पर एवरीथिंग वो नोटिस कर लिया रिएक्शन में कि वो रिवर्स ही करेगी कैंडल। तो इसी बेस पे ये ट्रेड की गई है, और इसके बाद और करेंगे एक दो ट्रेड्स, अब फिर बंद करेंगे क्योंकि अब यहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो रहा है। मतलब पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती हैं कि वो ओवरलैप लेवल, सॉरी, वो प्राइस एक्शन को भी अब मार्केट में अप्लाई कर ले। तो हम जब ये चीज समझ जाएंगे सो इसको क्लोज कर देंगे हम। तो ये ट्रेड मैंने आपको एनालाइज बता दी है, ये अभी ग्रीन बन रही है। इसने क्लोजिंग भी 50% पर की है, प्लस ऊपर से जो ट्रैपिंग हमने एनालाइज की थी उस हिसाब से वो ग्रीन बननी थी कैंडल। तो इसी बेस पे वो ट्रेड की गई है। अब नेक्स्ट ट्रेड पे चलेंगे, इसको विन होने देते हैं पहले। 5 सेकंड बाकी है क्योंकि ओटीसी में वो लास्ट के 5 सेकंड में भी रिवर्स कर जाती है, जैसे कि मेरा पिछली ट्रेड में हुआ। वो ऑलमोस्ट 40 सेकंड कैंडल मेरे साइड ही चल रही थी, पर लास्ट के 5 से 10 सेकंड में, 10 सेकंड में उन्होंने वो कैंडल ही घुमा दी ऊपर को। तो जीबीपी एयूडी का चार्ट लिया है, और इधर मार्केट में अभी तो डाउन ट्रेंड है क्योंकि हायर लो लेवल का ऊपर से ब्रेकआउट कर दिया। सो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में मोमेंटम बनाया गया है बायर्स के द्वारा, और मोमेंटम के बाद ओनली 2 कैंडल्स है, दैट मीन्स कि 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। तो इस कैंडल को कहां पर क्लोजिंग करती है ये कैंडल, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अभी लोअर लो लेवल हमारे लिए कौन सा होगा, ये वाला, और इसकी 50 का वो ब्रेकआउट कर दिया है। सो अभी इसकी क्लोजिंग देखनी होगी कि वो क्लोजिंग कहाँ करेगी। और ओटीसी में कभी भी मोमेंटम के ऑपोजिट नहीं जाना, अदरवाइज लॉस हो सकते हैं आपके, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। मोमेंटम का मेरा मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर वो मोमेंटम बनाया है सेलर्स ने, तो देखो यहाँ पर वो वीकनेस भी आ रही है, फिर भी सेलर्स ही आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है ओटीसी में, मोमेंटम का रूल है। ओटीसी मार्केट जब चलती है तो वो कंटिन्यू ऊपर 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 जैसे इधर जा रही है वैसे ही वो चलती है। तो रिवर्स करने के लिए आपको एक्सट्रीम नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चार्ट को देखते हैं, इस चार्ट पे अभी क्या चल रहा है। इस चार्ट पे कैसे ट्रैपिंग चल रही है, लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, लोअर हाई लेवल के ब्रेकआउट के बाद तो रिवर्सल आ ही सकता है। तो अभी इस कैंडल को देखते हैं, 33 सेकंड है और लास्ट ट्रेड में करूंगा, उसके बाद क्लोज करूंगा मैं अपना वीडियो। अभी इस कैंडल को देखते हैं कहां पर वो प्रॉब्लम है। इस कैंडल को अभी लोअर हाई लेवल जो ब्रेकआउट करके बायर्स ने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया था, उसको एज अ सपोर्ट इस सेलर्स की कैंडल को वहां से प्रॉब्लम हो रही है, वो हमें साफ साफ चीज नजर आ रही है वहां पर कि एज अ सपोर्ट इस रेड कैंडल को वहां पर कुछ फील हो रहा है, मतलब वहां से बायर्स आ रहे हैं, ऐसा हमें बता रहे हैं वो कैंडल्स। इसकी क्लोजिंग देख के हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। तो गैप डाउन इसमें हो गया है, गैप डाउन का कोई रीजन हमारे पास नहीं है, तो इस पे अवॉइड करनी होगी ट्रेड अब, बिकॉज वो गैप डाउन क्यों किया गया है कुछ पता नहीं है। पर इस पॉइंट पे बायर्स की अवेलेबिलिटी है वो हमने देखा है, तो ये कैंडल अभी इसके भी नीचे क्लोज कर सकती है, वो ही एट ओटीसी की एल्गोरिदम बोलती है। सो इस पॉइंट से मैं एक लास्ट ट्रेड ले ही लूंगा, थोड़ा ऊपर निकल जाए कैंडल। वैसे ये ट्रेड मैं नहीं करना चाहता था, बट फिर भी मैं यहाँ से अब लास्ट ट्रेड कर देता हूँ, और उसी चक्कर में मैंने एंट्री पॉइंट भी गलत लगा लिए। अगर मेरी ट्रेड ये इधर लगती लोअर हाई पे तो यहाँ से मैं सेलर्स की ट्रेड कर सकता था, पर वो गैप डाउन अगर नहीं होता इसमें तो वो श्योरिटी रहती। अब वो गैप डाउन हो चुका है, अब उसका कुछ पता नहीं कि वो क्या बनेगी, बट इतना मैं बोल सकता हूँ वो लोअर हाई लेवल पर बायर्स की अवेलेबिलिटी थी, तो उसके नीचे ये कैंडल को क्लोज करना है, वो बात निश्चित हो गई है। बट वो गैप डाउन ने थोड़ी समस्या डाल दी वहां पर, तो इसी चक्कर में वो मेरी लॉस हो गई ट्रेड।
बट एनालाइज के हिसाब से तो वो रेड ही बनी है, सो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि वो लॉस हो गई है, बट एनालाइज जो थी उस हिसाब से वो रेड बनी। इस चार्ट को देखते हैं। अभी ऊपर से एम पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है और इवनिंग स्टार की भी फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में वो गैप डाउन हुआ है और गैप डाउन वो सपोर्ट पर हो चुका है जो इस ग्रीन कैंडल की लोअर विक थी। तो कैंडल वो ग्रीन बन सकती है, बट ऊपर से रिजेक्ट हो गई कैंडल, तो वो सेलर्स की भी बन सकती है, बिकॉज यहाँ पर ट्रैप किया जाता है कि वो सपोर्ट पे गैप डाउन है, बट ऐसा नहीं होता वहां पर। तो इस कैंडल के बाद मैं लास्ट ट्रेड लूंगा और लास्ट ट्रेड लेके बंद करूंगा अपना सेशन, क्योंकि ज्यादा ट्रेड्स भी नहीं करनी है ओटीसी मार्केट पे। आप 4 to 5 ट्रेड्स करो, वो भी बहुत ज्यादा ट्रेड्स है। अगर विन हो गई है तो निकलो, लॉस हो गई 2 ट्रेड्स कंटिन्यू तो बंद। तो ये ट्रेड मेरी लास्ट रहेगी, इसके बाद मैं अब ट्रेड करूंगा। इस कैंडल पर कहां से दिक्कत है? इस पॉइंट से। तो इस कैंडल ने वो पॉइंट स्किप, वो उसी पॉइंट पे गैप डाउन कर दिया है, सो यहां से मैं सेलर्स के साथ जा रहा हूं। अब यहां पर भी ट्रैपिंग कैसे चल रही है कि वो इस पॉइंट को स्किप नहीं किया इस कैंडल ने, जहां पर मेरा कर्सर है ये पॉइंट। अभी इस पॉइंट को इस कैंडल ने गैप डाउन एग्जैक्ट वो इसके ऊपर ही हुआ है, यानी एग्जैक्ट वो लाइन के ऊपर ही हुआ है। तो इधर से मैक्सिमम लोग बायर्स की ट्रेड करेंगे, क्योंकि वो गैप छोड़ के भी आई है। तो गैप को फिल करने तो मार्केट डेफिनेटली जा सकती है, बट फिर भी मैं वहां से सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूं। मैंने क्यों सेलर्स की ट्रेड की वहां पर? बिकॉज वो एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, और पियर्सिंग लाइन पैटर्न का मतलब क्या है कि ये जो सपोर्ट है रेड कैंडल की विक, इसका फेक ब्रेकआउट है। तो अगर गैप डाउन वो उसके ऊपर ही हो गया तो कैंडल तो ग्रीन बन ही सकती है ना। तो यहाँ पर मैंने ट्रैप ट्रेडिंग कर दी कि यहाँ से रियल मार्केट को जो ट्रेडर है वो इधर से बायर्स की ट्रेड करते, बट मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है, बिकॉज मुझे पता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज रियल मार्केट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लाइव मार्केट की, तब ही आप ओटीसी पे ट्रेड्स कर सकते हो। अदरवाइज ओटीसी मार्केट पे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है, लॉस भी हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आया होगा कि ओटीसी मार्केट कैसे वर्क करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।